हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व भी चप्पाले डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ओके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करेंट और ट्रू एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी सारे लोगों को डेट कर चुके हैं पास्ट में। आपको भी कर चुके हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को कर चुके हैं। बट एक चीज़ जो इस पर्सन ने फील की कि आपके साथ और लोगों के साथ इस पर्सन ने एक चीज़ फील की कि आपके साथ एक कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ जाते हैं पर्सन। जैसे सब कुछ बहुत कंप्लीट कंप्लीट सा लगता है। सब कुछ जैसे सब कुछ बस यही तो चाहिए था, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। जब ये दूसरे लोगों के पास इन्होंने सेम एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, मतलब ये सेम तरीके की डेट जब इन्होंने दूसरे लोगों के साथ की, तो उनको वो सेम एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं हुई। मतलब वो एनर्जी फील हुई जो आपके साथ फील हुई। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, आपको इन्होंने एक्स बना दिया, किसी और को इन्होंने डेट कर लिया, तो इसने ये पाया कि इस पर्सन को वही एनर्जी फील नहीं हो रही है, वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो रही जो आपके साथ होती थी। इस पर्सन को बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा है, जैसे बहुत कुछ अलग अलग सा है, कुछ सेम नहीं। आपके साथ इस पर्सन को एक कंप्लीटनेस महसूस हो रही थी, और इस चीज़ का ना अनुभव इस पर्सन को हुआ है कि ये अलग क्यों लगा था, आपके साथ सारी चीज़ें अलग क्यों लगी थी, औरों के साथ सारी चीज़ें अलग क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कारण है। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे होते हैं, हम किसी को सुन रहे होते हैं या किसी से बोल रहे होते हैं कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों को थोड़ी ना एक्सपीरियंस करते हैं, हम उस पर्सन के साथ इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जब भी कोई इंसान अगर आपसे कुछ बात बोल रहा है तो उसके बोलने के तरीके से आप उस व्यक्ति को अच्छा या बुरा बोलेंगे। उसके शब्द, हो सकता है दो व्यक्ति हैं, दोनों के शब्द आपके लिए सेम हो, लेकिन एक का जो कहने का तरीका होगा वो अलग होगा, दूसरे का जो कहने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इमोशंस कहीं न कहीं समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमसे जो बात बोल रहा है या हमारे साथ रहकर वो जो भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे उसके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। कहीं न कहीं उसकी बोली हुई बात में, उसके किए हुए व्यवहार में आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन ने एक्सपीरियंस की है कि वही प्रपोज करना, आपको भी इस पर्सन ने प्रपोज किया, और को भी इस पर्सन ने प्रपोज किया हो सकता है। लाइक थर्ड पार्टी में जिन लोगों को जाने का बहुत शौक होता है या फ्लर्टी नेचर के होते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, आपकी भावनाएं क्या थी और दूसरों की भावनाएं क्या। इंसान कितना भी बोले, लेकिन शब्द सेम हो सकते हैं, लेकिन इंसान जज करता है आपको आपके इमोशंस, या आप जो बात बोल रहे हो वो किस इमोशंस के साथ बोल रहे हो, आप उसमें क्या फीलिंग डाल रहे हो, ठीक है, और किस किस तरीके से फील करके आप वो बात बोल रहे हो। ये चीज़ इस पर्सन ने अनुभव की है कि आपका जो बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, आपका कुछ कहने का तरीका है, वो डिफरेंट इसलिए कि उसमें आप भावनाएं ऐड करते हो, इमोशंस ऐड करते हो। और जो लोग हैं जिनके साथ ये पर्सन ने डेट किया है, उस पर्सन को उन सब में वो इमोशन फील नहीं हुए, वो चीज़ें फील नहीं हुई जो आप में फील हुई हैं। ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में एक उसकी तरह है कि शायद इसीलिए आप अलग हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर दूसरी एनर्जी है गार्डन एंड गार्डनर। इस पर्सन का जो एक ईगो है, जो हमेशा की मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ,
ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके साथ रिलेशनशिप पहली बार में अच्छा नहीं बन सकता, जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं इनको इतना घमंड होता है कि मेरी ज़िंदगी में तो मैं सब कुछ हूँ और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, और इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो इस तरीके के जो घमंडी लोग होते हैं, कहीं न कहीं इनके साथ जब भी आप रिलेशनशिप में आएँगे, तो पहली बार में तो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि इनको आपसे प्यार है या फिर इनको आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्ड फ़ील होता है। इनको ऐसा लगेगा कि आप हो, आपके अलावा भी दुनिया में और लोग हैं। ये बिल्कुल नहीं मानेंगे तब तक ये 1-2 लोग को और एक्सपीरियंस ना कर लें। सब ऐसे नार्सिसिस्ट टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है? हालाँकि ये लोग नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं एक्चुअली, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का घमंड होता है, और वो घमंड तब टूटता है जब ये इंसान जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन्होंने जो खोया वही इनके लिए बहुत बेशकीमती चीज़ थी, लाइक वही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक, गार्डन और गार्डनर, कि मैं और मेरी ज़िंदगी, ठीक है? मैं किसको रखना चाहता हूँ, किसको नहीं रखना चाहता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी। ठीक है भाई, आप किसको रखना चाहते हो आप रखो, लेकिन आपको भी सैटिस्फाइड करने वाला इंसान सामने होना चाहिए। वो सैटिस्फैक्शन इस पर्सन को फ़ील नहीं होता किसी के साथ, ठीक है ना? मैं अभी बताया कि आप कितना भी फ़ेक करने की कोशिश कर लें, इमोशंस, फीलिंग्स जो भी हैं वो इंसान सिर्फ़ शब्द नहीं सुनता, वो इमोशंस और फीलिंग्स वो जो भी है उनको भी कहीं न कहीं फ़ील कर लेता है, ठीक है? सो आपके अंदर इस पर्सन ने वो चीज़ें फ़ील की हैं, इस वज़ह से इस पर्सन को आप फ़ेक नहीं लगते। यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी, एक तो पता है आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है जो इस पर्सन को आकर्षित करता है, ऊपर से आपका इस पर्सन को इग्नोर कर देना, ठीक है? एक्चुअली हो जा एक चीज़ और होती है, जो वास्तव में ट्रू लवर्स होते हैं, या जो मतलब अपने से भी उतना ही प्यार करते हैं, सामने वाले से भी उतना ही प्यार करते हैं, उनके साथ एक चीज़ और होती है कि वो किसी भी स्तर से अपने आप को नहीं गिराएँगे। मतलब कोई कहे कि तुम्हें प्यार में ये करना है, वो करना है, तो अपने आप को भी नहीं गिराते हैं, वो अपनी भी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का पूरा कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर लुमिनोसिटी की एनर्जी दिखा रही है कि व्यक्तित्व में इतना आकर्षण हो कि सामने वाले के चरणों में ना गिरना पड़े, ठीक है? क्योंकि ये जो दुनिया है आजकल का जो कलयुग है, ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में आप किसी को अगर ऐसे अपना प्यार समझाने जाएँगे, किसी के चरणों में जाके, तो ये पहले के टाइम में होता था, लेकिन आज के टाइम में अगर आप ये करेंगे, वास्तविकता में इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा या आपको बेवकूफ़ बोलेगा ही बोलेगा। या फ़ायदा उठाने के बाद शायद उसको आपकी कीमत पता चल जाए, लेकिन तब तो नहीं समझ आएगी। और जो अपनी डिग्निटी को और अपनी इस रिस्पेक्ट को स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलता है, उसका आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उसे नो बोलना आता है, उसे अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना आता है। उसको पता है कि अगर आप उसको सही से ट्रीट नहीं करोगे, तो वो अपनी डिज़ायर को भी छोड़ देगा, ठीक है? मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस तरह की एनर्जी में रहते हैं कि अगर आप मुझे सही से ट्रीट नहीं करोगे, तो मैं अपनी डिज़ायर को भी छोड़ दूँगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है? लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, चरणों में आने वाली, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से कलयुग में नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक सामने वाला वो डिज़र्व ना करता हो। पहले के टाइम में जो हम जब डिवाइन की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो वो इन चीज़ों को डिज़र्व करते थे, तो उनके साथ ये चीज़ें होती तो वो डिज़र्व करते थे। आज का जो प्राणी है, वो डिज़र्व नहीं करता, ठीक है? अगर आप इतना नीचे उसके सामने आ गए, तो उसका घमंड 7वें आसमान पर चला जाएगा। सो वो चीज़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप एक एनर्जी को बैलेंस करते हो कि कितना देना है और कितना कहाँ देना है। यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि देखिए, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी हो सकती है कि सबके सामने माफ़ी नहीं माँगते, ठीक है? सबसे माफ़ी नहीं माँग सकते, लेकिन आपके सामने इस पर्सन की माफ़ी निकल जाती है। या फिर आपके सामने इस पर्सन को माफ़ी माँगनी पड़ी है, मतलब वो इंसान जो कहीं सॉरी ना बोलता हो, वो आपको सॉरी बोले। क्योंकि आपके साथ गलती करने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होता है, ठीक है, कि हाँ, इस पर्सन से गलती हुई है, और एक्सेप्ट भी ये पर्सन करते हैं कि हाँ, गलती हुई है इस पर्सन से, और मानने में भी इस पर्सन का ईगो ब्रेक नहीं होता है। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ तो नज़र आता है कि माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन का ईगो मेल्ट होता है जब ये आपके पास होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति आपसे तब भी रन करता है जब आप उसकी ईगो पे वार करते हैं, ठीक है? आपके पास आएगा तो ईगो मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसका, और उसकी वजह से उसको लगता है कि मैं अपनी मेरे अंदर कुछ परिवर्तित हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता, जो अपने मैं में, अपने अहंकार में जीना चाहता है, वो आपसे रन करने लगता है, भागने लगता है, ठीक है? और देखते हैं हम।
ओके। हम्म। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कंट्रोल के साथ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया, क्या बात है। कंट्रोल के साथ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आने का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरह से चलाने से अच्छा है उस व्यक्ति को समझो, यानी अंडरस्टैंड करो। आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी में पास्ट में आपको चलाने वाली एनर्जी रही है, कंट्रोल करना। ठीक है, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और कनेक्शन ऐसे चलेगा, इसको मनाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, फैमिली से ये बोलना है, वो बोलना है। ट्राई किया इस पर्सन ने कंट्रोल करने का आपको, लेकिन नज़र आता है कि यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन की अपने ऊपर चलने नहीं दी। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं भी कर पा रहा है तो भी आप उनको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, और आप सामने वाले को पूरा मौका देते हैं कि वो आपको समझ सके। ठीक है, आप सामने से उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते। एक चीज़ और है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपको समझेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मतलब ठीक है, आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन उस इंसान का घमंड बढ़ रहा है, या फिर वो अलग ही तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, या वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें और उसे अपने हिसाब से डिसीजन लेने दें, वो जो भी करना चाहता है। क्योंकि जब आप उसे थोड़ा-सा समय देना, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देना बंद करेंगे, बहुत ज़्यादा समझाना बंद करेंगे, तो उसको कहीं न कहीं खुद का दिमाग उसका चलना शुरू होगा, और फिर खुद एनालाइज़ करना स्टार्ट करेगा कि मेरे को आखिर क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है। और ये एनर्जी आपके अंदर नज़र आती है विद अंडरस्टैंडिंग कार्ड, कि आप समझ जाते हो कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है। ठीक है, तो आपको कभी मतलब इस पर्सन ने अगर सोचा भी है कंट्रोल करने की, अगर आपको इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो आपको सिर्फ उतना ही ये पर्सन कंट्रोल कर पाए जितना आपने इन्हें खुद पर करने दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंट्रोल करने देते हैं, ठीक है, सामने वाले की खुशी के लिए, लेकिन एक हद तक, ठीक है, उनका पता होता है कि कहाँ-कहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ-कहाँ तक मैं चुप रहूँगा। जहाँ पर आपकी हदें बढ़ेंगी वहाँ पर मैं चुप नहीं रहूँगा, वहाँ आप मुझे उससे ज़्यादा आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऊर्जा में आप पास्ट में रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। दूसरा है कंपैरिज़न, आप भरपूर आपने इस पर्सन को मौका दे रखा है कि आपको दुनिया के साथ कंपेयर करे और पहचाने कि आप क्या हैं और बाकी लोग क्या हैं, ठीक है। सो ये आज कंपैरिज़न की एनर्जी आ रही है ना, इसमें भी इस पर्सन ने कहीं न कहीं अ, अपने ही को गलत पाया है, क्योंकि आपके साथ रहकर इस पर्सन ने बहुत कुछ अपने अंदर परिवर्तित किया है, यानी कि इनके अंदर बहुत कुछ बदला है, जो पहले से लेकर अभी तक ही अपने अंदर भी कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। सो आपका कंपैरिज़न किसी और के साथ नहीं हो सकता, ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपके जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आया था, बहुत चालाकियाँ भी इस पर्सन के अंदर थी। उन चालाकियों में भी इस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज़ किया है। आप कहीं न कहीं जानते थे कि ये पर्सन चालाक है, उसके बाद भी आपने इनके साथ धैर्य के साथ काम लिया और आप अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़े। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को उस चीज़ को भी लेकर ये होता है कि चालाकियाँ इस पर्सन ने कम नहीं की हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, कनेक्शन में चालाक बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरह की चीज़ें करके कनेक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते, क्योंकि वो और लॉजिकल माइंड से चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जिसने ट्रू और जेन्युइन लव कनेक्शन में रखा होगा ना, जीतेगा हमेशा वही कनेक्शन में, ठीक है। चाहे आपका ब्रेकअप हो, चाहे पैचअप हो, जो भी हो। ठीक है, आपके जो पर्सन है इनको ऐसा भी कभी-कभी फ़ील होता है जैसे ये पर्सन खींचे चले आते हैं जब आप बुलाते हो। जैसे आपकी एक आवाज़ पर इस पर्सन की एनर्जी जैसे एकदम ऐसे डिस्टर्ब सी हो जाती है कि आपको तो मतलब आप इनको बुला रहे हो तो इनको जाना ही है। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इस पर्सन को कहीं कहें कि आपकी तरफ आएँ, या फिर आप इस पर्सन को अपनी तरफ जब बुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको ये इग्नोर करें। बहुत मुश्किल होता है कि आपको ये इग्नोर करें। इनकी स्थिति खराब हो जाती है आपको इग्नोर करते टाइम। जिस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। ओके गाइस, रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।